नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपना चैनल श्री हरि ज्योतिष में। आज का एक कार्यक्रम आप सभी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज हम सितंबर 2024 का मासिक राशिफल लेकर के आए हैं। तो सितंबर में कैसा रहेगा आप सबका धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन, आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। अब ग्रहों की स्थिति पर एक नज़र डालें तो आपके प्रथम भाव में गुरु स्थित है। प्रथम भाव का स्वामी शुक्र पंचम भाव में अपनी नीच राशि में केतु के साथ स्थित है। दूसरे भाव में मंगल स्थित है और दूसरे भाव का स्वामी बुध तीसरे भाव में स्थित है। सूर्य चतुर्थ भाव में स्वराशि के होकर स्थित है और सूर्य के सामने यानी दसम भाव में स्वराशि के होकर शनि भी स्थित है। वही एकादश भाव में राहु स्थित है। अब गोचर करने वाले ग्रहों की बात की जाए तो इस महीने 3 ग्रह गोचर करने वाले हैं, जिसमें 4 सितंबर को बुध आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। 16 सितंबर को सूर्य आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे और 18 सितंबर को शुक्र आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। तो ये है इस महीने का ग्रह गोचर। अब स्वास्थ्य की बात की जाए तो प्रथम भाव का स्वामी पंचम भाव में है, किंतु नीच राशि में केतु के साथ ही युति में है और मंगल की चौथी दृष्टि भी शुक्र पर है, जिससे महीने का शुरुआती 2 हफ्ता स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव वाला रहेगा। विशेष रूप से शुक्र जन्य रोग होने के अधिक संभावना है, जिससे जिन लोगों को मूत्र संबंधित समस्या है, मधुमेह की समस्या है और आपके राशि में शुक्र छठे का स्वामी होकर पंचम भाव में बैठे हैं, तो पेट से संबंधित समस्या भी हो सकती है। इसीलिए अपने खाने और पानी पर विशेष ध्यान दें। अब मानसिक स्वास्थ्य की बात की जाए तो 18 सितंबर तक मानसिक तनाव रहेगा, फिर उसके बाद का समय सामान्य है। सामान्य शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गुरु आपके प्रथम भाव में है, जो आपके अष्टम भाव और एकादश भाव के स्वामी हैं। ऐसे में गुरु का प्रथम भाव में होना बहुत अच्छा नहीं है और जो कि गुरु यहाँ 1 वर्षों तक रहेंगे तो थोड़ा बहुत मानसिक तनाव सामान्य रूप से रहेगा। इसीलिए मैंने सामान्य शब्द का प्रयोग किया। अब शिक्षा की बात की जाए तो आपके पंचम भाव में राशि शुक्र नीच राशि में है और पंचम भाव पर ज्ञान कारक गुरु की दृष्टि है, क्योंकि पंचम भाव ज्ञान का भाव होता है और गुरु स्वयं ज्ञान के कारक है। तो शिक्षा के दृष्टिकोण से भी ये महीना ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। हालांकि थोड़ा बहुत परेशानियां भी शिक्षा अध्ययन के दौरान आएगी, क्योंकि शुक्र पीड़ित है, तो लड़ाई झगड़े से दूर रहें। हालांकि 18 सितंबर के बाद परिस्थिति बेहतर होने लगेगी। वही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की बात की जाए तो तैयारी के लिहाज से ये महीना उत्तम है। आप अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, किंतु आत्मविश्वास कमज़ोर रहेगा। किंतु महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आपके चतुर्थ भाव में सूर्य बैठकर कर्म और कर्मेश से संबंध बना रहे हैं। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और इस महीने एग्ज़ाम हुआ और आप पूर्ण प्रयास के साथ एग्ज़ाम दिए तो सफल होना तय है। अब आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो आपके धन भाव में व्यय भाव का स्वामी मंगल स्थित है। बुध जो आपके धनेश है, आपके तीसरे भाव में 4 सितंबर तक स्थित है, फिर आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर जाएंगे।
यानी इस महीने व्यय भी तेजी से होगा और धन लाभ भी तेजी से होगा। इस महीने आपका पैसा वाहन, घर और भूमि पर खर्च होने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। किंतु अच्छी बात यह है कि व्यय भूमि, भवन और वाहन पर होने से कहीं न कहीं धन का वृद्धि ही हो रहा है। अब कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो वैसे तो सभी व्यापारियों के लिए ये महीना उत्तम है, किंतु जो लोग रियल एस्टेट, वाहन विक्रेता या फिर कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं उनके लिए ये महीना विशेष रूप से बेहतर है। अब नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात की जाए तो छठा भाव नौकरी का होता है और छठे भाव का स्वामी केतु के साथ स्थित है। तो नौकरी कर रहे लोगों को इस महीने थोड़ा बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि 18 सितंबर के बाद विदेश में रहकर नौकरी कर रहे लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर बदलाव देखने को मिलेगा। अब प्रेम जीवन की बात की जाए तो शुक्र पीड़ित है, पंचम भाव भी पीड़ित है और पंचमेश बुध भी सूर्य के साथ है। सूर्य के साथ होने से बुध को पीड़ित तो नहीं कह सकते, किंतु सूर्य क्रूर ग्रह है और प्रेम से सूर्य का कोई संबंध नहीं है, यानी प्रेम जीवन अच्छा नहीं है। प्रेम के कारण मानसिक तनाव, बेचैनी, आपस में अनबन जैसी स्थिति रहेगी। वही दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। जीवन साथी से धन लाभ होने के योग हैं और इस महीने आप पर आपके जीवन साथी का कंट्रोल रहेगा, या फिर ये कह सकते हैं कि इस महीने आप अपने जीवन साथी से काफ़ी प्रभावित रहेंगे। अब पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो आपके परिवार में आपके जीवन साथी से सभी सदस्यों को शिकायत रहेगा, क्योंकि दूसरा भाव फैमिली का होता है और दूसरे भाव में मंगल स्थित है। तो परिवार में कहीं न कहीं तनाव का माहौल देखने को मिलेगा। अब उपाय की बात की जाए तो इस महीने आपके राशिपति शुक्र नीच राशि में है, यानी कमज़ोर हैं, और शुक्र को सही करने के लिए प्रतिदिन देवी मंदिर अवश्य जाएं। यदि आप देवी मंदिर नहीं जा सकते हैं तो माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना प्रतिदिन करें। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।